तंदुरुस्त और तवाना हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा कि तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा मुझे ऊंट बहुत ज्यादा पसंद है। तो फरिश्ते ने एक ऊंटनी जो बच्चे देने वाली थी वो अता कर दी और बरकत की दुआ फरमा दी, या अल्लाह इसके माल में बरकतें अता फरमा। और फिर दूसरे से पूछा जिसके सर में कोई ऐसी बीमारी थी कि सर से पीप बहती थी और बदबू आती थी, फरिश्ते ने उससे पूछा कि भाई तेरी कोई चाहत हो, तेरी कोई तमन्ना हो? उसने कहा लोग मुझे पास में बैठने नहीं देते, मुझसे नफरत करते हैं, अगर ये बीमारी मुझसे जाती रहे अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिफा अता फरमा दे तो और क्या चाहिए। तो फरिश्ते ने अपना हाथ फेरा, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बीमारी से उस बंदे को शिफा अता फरमा दी। वो बीमारी में मुब्तला था, दुनिया वाले नफरत की निगाहों से देखते थे, कोई पास में बैठने नहीं देता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस फरिश्ते ने अल्लाह की रजा के मुताबिक उस पर हाथ फेरा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बीमारी को रफा दफा फरमा दिया, सेहतयाब हो गया। पूछा कि और माल किस तरह का पसंद करते हो? अय्युल माल अहब्बु इलैक, आपको किस तरह का माल पसंद है? उसने कहा मुझे गाय पसंद है। तो रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक गाय जो बच्चे जन्ने वाली थी वो अता फरमा दी और दुआ फरमा दिया अल्लाह इसके माल में बरकतें अता फरमा। और उसके बाद में तीसरे बंदे से मुलाकात हुई जो आंखों की रोशनी से माजूर था, जो अंधा था। उसने कहा मुझे दिन भी रात ही मालूम होता है और रात भी दिन मालूम होता है, दिन रात और रात भी रात मालूम होती है। मेरे लिए दुनिया के नजारे जो हैं वो कोई हैसियत नहीं रखते, मैं आंखों की रोशनी से माजूर हूँ, मेरे लिए कोई ऐसी तदबीर हो अल्लाह तबारक व तआला मेरी आंखों को रोशन फरमा दे। तो फरिश्ते ने अपना हाथ फेरा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आंखों को रोशन कर दिया। जब रोशनी आ गई तो फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुझे पसंद है? उसने कहा बकरियां बहुत पसंद है। तो एक बकरी जो बच्चे जन्ने वाली थी वो अता कर दी फरिश्ते ने और फिर दुआ फरमा दी, या अल्लाह इसके माल में बरकतें अता फरमा दे। अब क्या हुआ कि वो लोग जो बीमार थे तीनों के तीनों और सेहतयाब हो गए, तंदुरुस्त और तवाना हो गए। वो गरीब थे, तंदुरुस्ती की जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो मालदार हो गए। अब जमाना गुजर गया जब बड़े माल के वो मालिक हुए, बड़ी खुशहाली से वक्त गुजार रहे थे, बड़ी ऐशो इशरत में वक्त गुजर रहा था। अब क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी फरिश्ते को भेजा कि जाओ और साइल की शक्ल में जाओ और मेरे इन बंदों का इम्तिहान लो, जिनको मैंने सेहत भी अता फरमाई, जिनको मैंने माल भी अता किया, मेरी राह में ये किस कदर खुशी से देते हैं। तो फरिश्ता साइल की शक्ल में आया उस जजामी के बीमार जजामी शख्स के पास और उसके पास आगे कहा भाई मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुझे मंजिल तक पहुँचना है, तेरी अता करदा नेमत से अल्लाह के फजल से मैं मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। जिस खुदा ने तुझे माल अता फरमा दिया उसके नाम से मुझे कुछ दे दे। तो उसने वो अल्फाज दोहरा दिए। उसने जब नजर लगाई कि मैं इसको दूंगा तो उसने कहा जनाब मैं नहीं दे सकता, मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे नौकर है, मेरे अखराजात हैं, मुझे बच्चों की शादियां करानी है, मेरे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि शायद मैं आपको जानता हूँ, आप जज़ाम की बीमारी में थे और आपके जिस्म से पीप बह रही थी, दुनिया वाले आपसे नफरत करते थे, आपको कोई करीब बैठने नहीं देता था, लोग आपसे दूर दूर रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत अता फरमा दी और फिर आप गरीब भी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल अता फरमा दिया। उसने कहा नहीं जनाब मैं तो जद्दी पुश्ती मालदार ही रहा हूँ, मैं न गरीब था न बीमार था, मैं ताकतवर तंदुरुस्त पहलवान रहा हूँ और मेरे जिस्म से खुशबू आती नहीं है आज तक। तो फरिश्ते ने कहा कि अगर तू झूठ कहता है तो वैसा ही होगा जैसे तुम पहले था। अब दूसरे के पास फरिश्ता पहुंचा, उसने कहा भाई मुसाफिर हूँ, मंजिल